क्या आपने कभी समुद्र को देखा है और सोचा है कि लहरों के नीचे क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। समुद्र की विशालता, उसकी गहराई और वहां रहने वाले जीव हमेशा से एक रहस्य बने हुए हैं। सदियों से नाविकों ने विशाल समुद्री राक्षसों और लहरों के नीचे खोए शहरों की कहानियां सुनाई हैं, जबकि इनमें से कुछ कहानियां सिर्फ मिथक हैं। समुद्र की वास्तविकता भी उतनी ही दिलचस्प है। समुद्र अपने आप में एक दुनिया है, जीवन से भरी और ऐसी अद्भुत चीजों से भरी हुई है जो अभी भी खोजी जा रही हैं। उथले कोरल रीफ से लेकर गहरे खाइयों तक समुद्र अनंत विविधता और सुंदरता का स्थान है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और समुद्र के रहस्यों की खोज करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के अलग अलग परतें होती हैं, समुद्र की भी होती है। समुद्र की गहराइयों में कई परतें होती हैं जो अपने आप में एक अलग दुनिया समेटे हुए हैं। हम शुरुआत करते हैं सनलाइट जोन से, जहां ज्यादातर परिचित समुद्री जीव रहते हैं। यह समुद्र की सबसे ऊपरी परत है जहां सूरज की रोशनी आसानी से पहुंचती है। यह गर्म, चमकीला और जीवन से भरा होता है। यहां आप रंग बिरंगे कोरल रीफ और मछलियों को तैरते हुए देख सकते हैं। थोड़ी और गहराई में जाएं तो आप पहुंचते हैं ट्वाइलाइट जोन में। यह परत सनलाइट जोन के नीचे होती है। यहां सूरज की रोशनी धीमी हो जाती है और जीव अजीब होते जाते हैं। यहाँ के जीव अक्सर बायोलुमिनेसेंट होते हैं, यानी वे खुद रोशनी पैदा करते हैं। सोचिए, चमकते हुए जेलीफिश और बड़े बड़े आंखों वाले स्क्विड। यह दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। और भी गहराई में जाइए और आप पहुंचते हैं मिडनाइट जोन में। यह परत पूरी तरह से अंधेरे में डूबी होती है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, बहुत ठंड होती है और दबाव बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का वातावरण बहुत कठोर होता है, लेकिन यहाँ भी जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यहाँ के जीव अद्वितीय होते हैं, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। और अंत में हम पहुंचते हैं एबिसल जोन में, जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है। यह परत समुद्र की सबसे निचली परत होती है। यह एक कठोर और निर्दयी वातावरण है, लेकिन यह भी पृथ्वी के कुछ सबसे अद्भुत जीवों का घर है। यहाँ के जीवों ने इस अत्यधिक दबाव और ठंडे तापमान में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। कल्पना कीजिए पृथ्वी की सबसे गहरी घाटी की, जो सतह से मीलों नीचे जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान बेहद ठंडा होता है। यही है मारियाना ट्रेंच, जो दुनिया के सभी महासागरों का सबसे गहरा बिंदु है। यह ट्रेंच लगभग 36,000 फीट गहरी है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे गहरा झांक स्थान बनाती है। यह इतनी गहरी है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसमें गिरा दें तो उसकी छोटी भी पानी के नीचे होगी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है, जो मारियाना ट्रेंच की गहराई से भी कम है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच पृथ्वी की पपड़ी में एक अर्धचंद्राकार निशान है। यह ट्रेंच लगभग 1550 मील लंबी और 45 मील चौड़ी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अत्यधिक दबाव, अंधेरा और ठंड होती है। यहां का दबाव सतह के दबाव से 1000 गुना अधिक होता है और तापमान लगभग 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन यहां भी मौजूद है। यहां के जीव इन चरम परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं और एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच में अजीब और अद्भुत जीवों की खोज की है, जिनमें विशाल अमीबा, विचित्र मछलियां और अन्य अज्ञात प्रजातियां शामिल हैं। ये जीव अपने आप में एक रहस्य हैं और उनके अध्ययन से हमें जीवन के अनुकूलन के बारे में नई जानकारी मिलती है। और झींगा जैसे जीव शामिल हैं। ये जीव अपने आप में एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो हमें जीवन के विभिन्न रूपों के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। मारियाना ट्रेंच की खोज एक कठिन कार्य है, लेकिन वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्सिबल्स का उपयोग करके उल्लेखनीय खोजें की हैं। ये सबमर्सिबल्स अत्यधिक दबाव और ठंडे तापमान को सहन करने के लिए बनाए गए हैं। ये वाहन अत्यधिक दबाव को सहन कर सकते हैं और हमें इस चरम वातावरण के रहस्यों की झलक दिखाते हैं। इनकी मदद से हम समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्सों के बारे में और अधिक जान सकते हैं। गहरे समुद्र में कुछ सबसे विचित्र और दिलचस्प जीव रहते हैं। ये जीव अपने अनोखे रूप और विशेषताओं के कारण
वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। क्योंकि सूरज की रोशनी इन गहराइयों तक नहीं पहुंचती, कई जानवरों ने बायोलुमिनेसेंस विकसित किया है, जिसका मतलब है कि वे अपनी खुद की रोशनी बना सकते हैं। यह क्षमता उन्हें न केवल शिकार को आकर्षित करने में मदद करती है, बल्कि संभावित शिकारियों से बचने में भी सहायक होती है। सोचिए, एंगलर फिश जिनके पास चमकते हुए लूर्स होते हैं, शिकार को आकर्षित करने के लिए ये लूर्स अंधेरे में चमकते हैं और शिकार को भ्रमित कर देते हैं। या जेलीफिश जो आतिशबाजी की तरह चमकते हैं। इनकी चमक न केवल देखने में अद्भुत होती है, बल्कि ये उनके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ जीव जैसे कि विशाल स्क्विड के पास डिनर प्लेट जितनी बड़ी आंखें होती हैं ताकि वे अंधेरे में देख सकें। इन बड़ी आंखों की मदद से वे अपने शिकार को दूर से ही देख सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। अन्य जैसे कि ट्राइपॉड फिश के पास लंबे पतले पंख होते हैं जो उन्हें समुद्र की तह पर बैठने और गुजरते हुए शिकार से कंपन महसूस करने की अनुमति देते हैं। ये पंख उन्हें स्थिरता प्रदान करते हैं और शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। गहरा समुद्र लगातार याद दिलाता है कि जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेता है, यहां तक कि सबसे चरम वातावरण में भी। यहाँ के जीवों ने अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है और वे इस कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहने में सक्षम हैं। ये जीव पूरी अंधेरे में, अत्यधिक दबाव के नीचे और बहुत कम भोजन के साथ जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। उनके शरीर की संरचना और व्यवहार ने उन्हें इस कठिन वातावरण में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाया है। वे पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता और सहनशीलता का प्रमाण हैं। इन जीवों की विविधता और अनुकूलन क्षमता हमें यह सिखाती है कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, वह हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। खंड 5 गहराई की खोज, गहराई की जांच। गहरे समुद्र की खोज करना आसान काम नहीं है। यह अंधेरा है, ठंडा है और दबाव कुचलने वाला है। तो वैज्ञानिक इन चरम वातावरणों का अध्ययन कैसे करते हैं? वे अद्भुत तकनीक का उपयोग करते हैं। पनडुब्बियां जैसे प्रसिद्ध एल्विन विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन हैं जो गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव का सामना कर सकते हैं। उनके पास शक्तिशाली रोशनी, कैमरे और नमूने एकत्र करने और समुद्र तल की खोज करने के लिए रोबोटिक हाथ होते हैं। वैज्ञानिक सोनार का भी उपयोग करते हैं जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके महासागर तल की छवियां बनाता है। इससे उन्हें भूभाग का मानचित्रण करने, जहाज के मलबे खोजने और यहां तक कि पानी के नीचे के ज्वालामुखियों का अध्ययन करने में मदद मिलती है। और फिर दूर से संचालित वाहन होते हैं या आरओवीज। ये सतह से जुड़े होते हैं और पायलटों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जो आरओवी के कैमरों के माध्यम से सब कुछ देख सकते हैं। यह महासागर तल पर ठीक वहीं होने जैसा है। खंड 6 गहराई का दबाव, एक कुचलने वाली वास्तविकता। कल्पना कीजिए कि आपके नाखून पर एक स्कूल बस का वजन हो। यही वह प्रकार का दबाव है जो महासागर के सबसे गहरे हिस्सों में होता है। जितना गहरा आप जाते हैं, आपके ऊपर पानी का वजन उतना ही अधिक होता है। मारियाना ट्रेंच के तल पर दबाव समुद्र तल से 1000 गुना अधिक होता है। यह अधिकांश मानव निर्मित वस्तुओं को कुचलने के लिए पर्याप्त है। इसलिए गहरे समुद्र की खोज के लिए ऐसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन गहरे समुद्र के जीव इन कुचलने वाले दबावों से बचने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उनके शरीर अक्सर अधिक लचीले पदार्थों से बने होते हैं और उनमें हवा की जेबें नहीं होती जो दबाव में ध्वस्त हो जाएं। खंड 7 अभी तक अनसुलझे रहस्य, नीचे क्या छुपा है? हमारी सभी तकनीकी प्रगति के बावजूद हमने केवल समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है। लहरों के नीचे अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गहराई में और कौन से अजीब और अद्भुत जीव छिपे हुए हैं? क्या समुद्र तल के नीचे खोए हुए शहर या प्राचीन सभ्यताएं दबी हुई हैं? हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में समुद्र की गहराई में कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को लगातार आकर्षित करते रहते हैं। समुद्र एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है और हमने इसके रहस्यों की सतह को केवल खरोंचने की शुरुआत की है। अनुभाग 8 महासागर का महत्व, एक महत्वपूर्ण संसाधन। महासागर सिर्फ एक विशाल जल निकाय से कहीं अधिक है। यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें भोजन प्रदान करता है, हमारे जलवायु को नियंत्रित करता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है।
फाइटोप्लैंक्टन, जो महासागर में रहने वाले छोटे पौधे हैं, हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का आधे से अधिक उत्पादन करते हैं। महासागर वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। और महासागर के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को न भूलें। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए आजीविका प्रदान करता है, मछली पकड़ने से लेकर पर्यटन और शिपिंग तक। खंड 9, हमारे महासागरों की रक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी। महासागर प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन से गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक कचरा हमारे महासागरों में जमा हो रहा है, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी घट रही है, जिससे खाद्य श्रृंखला का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, महासागर अधिक अम्लीय हो रहा है, जो प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री जीवन के लिए खतरा है। इस कीमती संसाधन की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी प्लास्टिक की खपत को कम करके, स्थायी समुद्री भोजन विकल्प चुनकर और उन संगठनों का समर्थन करके जो हमारे महासागरों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है।